दोस्तों आज के समय में हमें कुछ भी सर्च करना होता है, हम सबसे पहले गूगल के पास जाते हैं। चाहे वो किसी वेबसाइट के बारे में हो, चाहे किसी मूवी का रिव्यू देखना हो, चाहे किसी टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे पढ़ाई की कोई चीज़ हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम सबसे पहले गूगल के पास जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं और हम हंसते खेलते चले आते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है आज के समय में 2021 में कि गूगल पे दी गई सारी जानकारियाँ पूरी तरीके से सही नहीं होती हैं और उन्हीं गलत जानकारियों का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं और आपको ठग लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 8 ऐसी चीज़ें जिससे आप स्कैमर्स से बच सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और अपनी सारी चीज़ों को आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं स्कैमर से। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा और आपको पता चलने वाली हैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका यूज़ करके स्कैमर्स आपको ठग सकते थे। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगल पे जितनी भी चीज़ें आप सर्च करते हो उसकी कोई भी दी गई जानकारी की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जाती है गूगल द्वारा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। वो कोई भी चीज़ की एक एक चीज़ की पुष्टि नहीं करता है कि आपने किसी वेबसाइट में जो एड्रेस देखा है वो सही है या नहीं, फ़ोन नंबर देखा है वो सही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों की पुष्टि गूगल नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल का सर्च इंजन कैसे काम करता है मैं आपको अगर बताना चाहूँ आसान शब्दों में, तो एक ब्लॉग आपने बनाया, ब्लॉग में आपने कुछ कीवर्ड्स डाले, मतलब जो भी आप लिखते हो वो बॉडी में आपने चीज़ लिखी, टाइटल डाला और उसके बाद टैग्स आपने नीचे डाले। उस टैग से रिलेटेड अगर किसी ने सर्च किया गूगल पे, तो अगर वो सर्च किया, जो भी उसने सर्च किया सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आपकी वेबसाइट लगी गूगल को उस सर्च से, तो उस सर्च में आपकी वेबसाइट भेजने लगेगा। ये सारी चीज़ें SEO पे काम करती हैं। आजकल आप बॉडी में क्या लिख रहे हो, आप ब्लॉग में क्या लिख रहे हो, ये थोड़ा कम असर पड़ रहा है, ज़्यादा चीज़ असर पड़ रही है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी का यूज़ करके स्कैमर्स लोगों को ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं मैं ये आपको बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी गूगल पे सर्च करते हो चीज़ों को, आजकल स्कैमर्स SEO की पूरी तरीके से जानकारी लेके अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराते हैं। ठीक है, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का अपने कंपनी का एड्रेस गलत देंगे, फ़ोन नंबर गलत देंगे। उसके बाद वो आपको ऐसा झांसा देंगे कि हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवाएंगे, या फिर हम आपको कोई इंश्योरेंस दिलवाएंगे, या फिर हम आपको कोई करियर गाइडेंस देते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं हम। इस टाइप से वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपकी जानकारी लेंगे और उसको आपके ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी 8 चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कभी कोई ठग नहीं सकता। उसमें पहली चीज़ आती है, अगर आप कभी भी गूगल पे किसी भी सर्विसेज का कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है स्कैमस्टर्स के बीच में। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन का कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने किसी तरीके से कोई फ़ेक नंबर डाल रखा होता है। उस फेक नंबर पे आप कॉल करते हैं असली समझ के और अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं, जिसके आपके खिलाफ़ जिसको यूज़ किया जा सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, आप जिस भी सर्विसेज की ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से बच सकते हैं। ये सबसे फेमस तरीका है स्कैमस्टर्स के बीच में आपको ठगने का। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दोस्तों कभी भी आप किसी भी बैंक या किसी भी ऑफिशियल चीज़ या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, बैंक हो गई या फिर कोई सरकारी वेबसाइट हो गई, इन सब चीज़ों के जब भी आप खोलिए तो उनका URL आप हमेशा देखिए। ठीक है, URL आप, अगर आपको URL कंफर्म नहीं है कि आप मान लीजिए एक्सिस बैंक आपने खोला, एक्सिस बैंक आप जाना चाहते हैं और किसी ने फेक एक्सिस बैंक की वेबसाइट बना रखी है, तो अगर आपको URL कंफर्म नहीं है तो आप वहाँ URL में ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप गलत जगह पे अपनी डिटेल दे के आ जाएंगे। नेट बैंकिंग यूज़ करने के चक्कर में या किसी चक्कर में गलत जगह आप अपनी सारी डिटेल्स दे के आ जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको सही URL नहीं पता है तो पहले सही URL पता करिए और उसके बाद लॉगिन करिए। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी देखेंगे तो .com .ng ये जो आपका डोमेन होता है ना,
इसको .com, .in, .net ये सारी चीज़ें इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है, डोमेन नेम बोलते हैं। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कोई भी ऑफिशियल कंपनी, कोई भी बैंक है या कोई भी चीज़ है, उनका जो डोमेन नेम होता है वो कभी .xyz या .biz या .abc इस टाइप का नहीं होता है। या तो आपका .com, मैक्सिमम तो .com होगा, या फिर नहीं में तो .in हो सकता है। जैसे अमेज़ॉन का amazon.in भी है, कुछ होते हैं जिनका .net होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि डोमेन नेम आप देख लीजिए, URL आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद ही आप किसी वेबसाइट पे जाइए, जैसे बैंक की वेबसाइट या इस टाइप की किसी वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको वहाँ पे URL चेक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आती है कि गूगल पे कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर को सर्च मत करिए, सॉफ्टवेयर है ऐप को सर्च मत करिए। जैसे गूगल पे काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें, प्रीमियर प्रो का, फिल्मोरा का, फोटोशॉप का क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें, तो वो क्रैक वर्जन ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से मैलिशियस लिंक जो क्रिएट होती हैं स्कैमर्स द्वारा, उस पर वो क्लिक कर देते हैं और उनका कंप्यूटर, PC, लैपटॉप जो भी है वो हैक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे पैसे भी दे दीजिए, लेकिन आप अपने आप को सिक्योर रख के वो चीज़ें डाउनलोड कीजिए, वरना बाद में पछतावा हो, इससे क्या फ़ायदा। और कोई ऐप डाउनलोड करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके ही ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप इन सब चीज़ों स्कैम्स से बच सकें। दोस्तों अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि गूगल पे कभी भी आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए मत ढूंढिए, या कोई भी मेडिकल कंसल्टेशन के लिए मत ढूंढिए। क्योंकि आप गूगल पे कभी भी देखो तो आप अगर ये डालते हो, मेरे को गूगल पे ये डालते हो सर दर्द हो रहा है क्या करूँ, तो आप देखिएगा कि वो सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर पहुँचा देते हैं कि अब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर होगा, अब तुम ख़त्म हो, तुम जाओ, तुम 2-3 साल बच गए, अब तुम्हारा काम हो गया, बहुत जी लिए तुम। और तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुमको ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचा देते हैं, तुम्हारी खांसी आ रही है, तुम्हें कैंसर तक पहुंचा देते हैं। तो उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। गूगल पे वो बहुत ऊपर तक और बहुत नीचे तक मतलब कुछ भी लिखा होता है उसमें। तो सबसे सही चीज़ होती है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद ही आप जाके कोई भी चीज़ को फॉलो करें। उसके बिना आप गूगल पे ढूंढ के सिर्फ, या गूगल पे कोई दवा ढूंढ के आप चलाने लग जाएं, कोई मतलब नहीं। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद बने, खुद डॉक्टर मत बनिए। तो पांचवी चीज़ जो आती है वो आती है आपको वेट लॉस करना है या न्यूट्रिशंस लेने हैं, तो उसके लिए भी कभी भी आप ये कोशिश करिए कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, या वेट लॉस करना है तो डॉक्टर से मिलिए। आप कभी भी गूगल पे ढूंढ के मत करिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता पाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ परफेक्ट है, आपको देख के, आपके बारे में जान के, और एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए परफेक्ट है। तो ऑनलाइन इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। दोस्तों अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि गूगल पे कभी भी फाइनेंस सेक्टर में आप अगर, जैसे स्टॉक मार्केट में हैं, आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हैं, तो फाइनेंस सेक्टर में आप कभी भी झांसे में मत फंसिए। क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट लोगों ने खोल रखी है कि आप आज ये शेयर ले लीजिए, ये शेयर चलेगा, आप आज वो ले लीजिए, वो चलेगा। कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुक्का चल रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल समझ बूझ के काम करिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, सिर्फ उनकी सुनिए, और किसी भी ऐसे ऐरी गैरी वेबसाइट जो आपने कल देख ली, जिसमें .xyz वाली वेबसाइट है, उन पे भरोसा मत करिए। आपके पैसे डूब जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उनके पास पहुंच गई और आपके पैसे भी डूब गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच के रहिए। दोस्तों आते हैं अगली चीज़ के ऊपर कि गूगल में कभी भी आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी सरकारी वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइए, तो वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है, URL है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे बैंक का मैंने आपको बताया ऊपर, वैसे ही यहाँ पे भी है कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप, मैक्सिमम ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे उनका डोमेन नेम होता है .org। तो पहले ये चेक कर लीजिए, अगर ये नहीं भी है तो फिर उनकी ऑफिशियल जो लिंक है, URL है, उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये वही है कि नहीं है। जैसे कि आपको IIT हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो गई, या फिर नगर पालिका की वेबसाइट हो गई, इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइए। अनऑफिशियल वेबसाइट पर गलती से आप चले गए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में हमारे वीडियो में,
तो वो है ई कॉमर्स वेबसाइट के कूपन्स के लिए। आजकल ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में जो हम लोगों को ज़रूरत होती है ना कि थोड़ा और सस्ता मिल जाए और सस्ता मिल जाए, थोड़ा कूपन ले लें, थोड़ा ये ले लें वो ले लें, थोड़ा 200% ऑफ हो जाएगा ये चीज़, तो इन सब चीज़ों के लिए वो एक वेबसाइट बना के रखते हैं और बोलते हैं कि आपको 30% ऑफ मिलेगा अमेज़ॉन पे, यहाँ पे क्लिक करिए, हम आपको रिडायरेक्ट करेंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और आपको ऑफ़ मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो आपके एक तरीके से मैलिशियस लिंक भी हो सकती है और ब्रोकन लिंक भी हो सकती है, और दूसरी ये भी हो सकता है कि वो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लें, आपके बैंक डिटेल्स ले लें और फिर वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर दें। तो इन सब चीज़ों से भी बच के रहिए। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये ई कॉमर्स का, ई कूपन और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, हमने आपको 8 चीज़ें बताई जिसमें आपको बच के रहना है। गूगल पे आपको सर्च जो आप करते हो उसको 100% सिक्योर मत मानिए। ये सारे स्कैम्स भी आजकल चल रहे हैं, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और कैसी लगी आपको ये वेबसाइट नीचे कमेंट से कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।